बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। शाह ज़ंजानी वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पाकिस्तान की एक नेशनल शख्सियत, हीरो, पूरी कौम के हीरो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के आइंदा सियासी फ्यूचर का प्रोग्राम लिए हाज़िर हैं कि आइंदा उनका सियासी फ्यूचर कैसा है। क्या वो 1/3 मेजॉरिटी लेके अगले साल 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे। ये बातें हमसे पूछी भी जा रही थी और हमने इस पर सोचा कि क्यों ना अपने नाज़रीन की वेब टीवी के जो नाज़रीन हैं और दीगर जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में इसका जवाब हम इल्म नजूम की रोशनी में देने की सआदत हासिल करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं और वर्ल्ड कप इन्होंने जीता और इनकी जो पजीराई और शाबाश है, जो हम वीडियो क्लिप्स देखते हैं, मरहूम सदर ज़िया-उल हक़ भी इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और शरीफ बिरादरान भी इन्हें इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ और इन्हें शाबाश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी कौम इनके साथ रही और जब इन्होंने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और अपनी 22 साला जदोजहद के बाद पाकिस्तान के 22 वज़ीर-ए-आज़म बने और उस वक़्त जब मैंने इनका जायचा देखा तो मुझे बड़ी जनाब तशवीश हुई कि इन्होंने 18 अगस्त 2018 सुबह 10:26 इस्लामाबाद में जो हल्फ लिया तो टाइम इनका बहुत ही नाक़िस था। इनके बारे में मेरी क्या राय थी, मैंने एक दिन के बाद प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जो हमारे इसी प्लेटफार्म पे 20 अगस्त 2018 को ऑन एयर था। इनके बारे में मैंने क्या हदिया किया था ये आप क्लिप्स मुलाज़ा फरमाएँ। आज जो इमरान खान साहब ने हलफ उठाया है 18 अगस्त 2018, ये भी वही जायचा बुर्ज मैदान का निकला है। इमरान खान के जायचे में सितारों की अच्छी पोजीशन नहीं है। इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में जो जिस खुशी और शादमनी के मुतमन्नी है, ये खुशी और शादमनी उन्हें मुतमन्नी दुश्मनों की साजिशों की वजह से होती हुई नज़र नहीं आती। मैं इनकी हुकूमत को 5 साल चलता हुआ नहीं देखता। इमरान खान को इक़्तिदार कहाँ से मिला, इसके बारे में मैंने गुजारिश की थी कि कुछ लोग समझते हैं कि दुनियावी हुकूमत चल रही है और दुनिया के जो बादशाह और जनाब सदर सदूर और जनाब वज़ीर-ए-आज़म दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया के निज़ाम कायनात कुदरत चला रही है, गौस वली अब्दाल कुतुब भी इसका निज़ाम चला रहे हैं। तो इमरान साहब को इक़्तिदार कहाँ से मिला इसके बारे में मैंने निशानदेही की थी। ये छोटा सा क्लिप्स भी आप मुलाज़ा फरमाएँ। कुछ तो लोग दुनियावी हुकूमत कर रहे होते हैं और कुछ लोगों को जिनको रूहानियत से दिलचस्पी है उन्हें पता है कि इस दुनिया में गौस वली कुतुब अब्दाल कलंदर जैसी हस्ती हैं जो दुनिया का निज़ाम चला रही हैं। एक निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है, अल्लाह के औलिया अल्लाह चला रहे हैं जो हुकूमतें तब्दील करते हैं, और एक निज़ाम इलेक्शन से हम जो तब्दीली लेके आते हैं। इमरान खान को जो हुकूमत मिली ये रूहानी तरीके से मिली। इसमें इमरान खान का इतना दखल नहीं है जितना रूहानियत का दखल है। और इमरान खान अपने हुकूमत में आने से आखिरी अशरे में गालिबन लैलतुल क़द्र की रात के दरमियान जब सरकार दो आलम के कदमों में गए हैं और इन्होंने अपनी हुकूमत को ऐलान कर रखा था कि मैं मदीने जैसी हुकूमत बनाऊँगा, तो इन्हें रूहानी तौर से हुकूमत अता कर दी गई। अब हम आते हैं कि इनका जो 3 साल 7 माह और 22 दिन इनका दौर रहा, आया क्या आप वो वाक़यात हुए। एक तो मुझे वो खदशात थे जो मैंने 20 अगस्त 2018 को रिकॉर्ड कराए थे जो आपने अभी मुलाज़ा किए। उसकी रेमेडीज़ होती है, अगर बारिश हो रही हो तो जनाब छतरी इस्तेमाल की जाती है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब ने मदीने की रियासत जैसा नारा लगाया और उसके बाद जनाब लोगों को एक बड़ा तकद्दुस था मदीने सरकार के बारे में। फिर इस हुकूमत के जो स्पोक्समैन थे और जनाब जो इनके बारे में जो बयान देते थे उनका जनाब लबो लहजा जो टीवी पर हम लोग देखते थे कि उसमें बहुत ही बदतमीज़ी का पहलू, बेअदबी का पहलू, बदअखलाक़ी का पहलू भी शुमार होता था और हज़ारों उसके सैकड़ों क्लिप्स भरे पड़े हुए हैं। और अभी इमरान खान के 12 अप्रैल 2022 को जब इन्होंने इक़्तिदार से इन्हें अलग हो गए ये और इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई जो कामयाब हुई,
तो इनके चाहने वालों ने पाकिस्तान के जनाब पासपोर्ट जला दिए, इनके चाहने वालों ने सबज हिलाली परचम की जनाब इन्होंने जनाब बेहुरमती की, और न जाने उन्होंने क्या क्या ऐसी हरकतें की कि जिसके बारे में एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के वाक़यात हुए। और हुकूमत तो खैर और जो मुहिब वतन लोग हैं उनके तो अफसरदगी होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इनके बारे में कोई ऐसा उन्हें नसीहत नहीं की गई कि वो अपने इस इरादे से भाग रहे हैं। जब भी कोई हुकूमत आती है, कोई अच्छे काम भी करती है, बुरे काम भी करती है, तो अच्छे कामों की तो जनाब पजीदारी लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा काम हो तो वो जनाब ज़्यादा नुमायाँ होता है। और हर हुकूमत के अंदर एक अपोजिशन होती है, और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है जिसे ने 12 अप्रैल 2022 को हल्फ लिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, तो इनका इक़्तिदार का भी जायज़ा भी हाल ही में मैंने इसी प्लेटफार्म पे दिया है, जो 13 तारीख को एक दिन बाद ऑन एयर हो गया था। इसी प्लेटफार्म पे पड़ा हुआ आप देख सकते हैं कि इनका दौर हुकूमत कैसा रहेगा, और ये अपना टेन्योर पूरा करते हैं नहीं करते, इसके बारे में मैंने कोशिश किया कि इल्मी तौर पे रोशनी डाल ली जाए। इसे भी आप देख सकते हैं। आज इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये खालिस्तान हम अपने नेशनल हीरो इमरान खान के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनका आइंदा सियासी फ्यूचर क्या होगा। इसका मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब देने की कोशिश करूँ कि ये दोबारा इक़्तिदार में कब आएंगे, नहीं आएंगे, या इनसे क्या गलतियाँ हुई जिसकी जनाब इन्हें सज़ा मिली, हुकूमत से निकाले गए या हुकूमत इन्होंने छोड़ दी। दोनों तीनों चारों ऑप्शन चल रही थी, अदम एतमाद की भी चल रही थी, इनके रिज़ाइन देने की भी ऑप्शन चली आ रही थी, और जनरल इलेक्शन की भी बातें चल रही थी। इमरान खान साहब ने जो ओथ लिया 18 अगस्त 2018 को, उसके जायचे में ख़राबी थी कि ताले का जो मालिक था सितारा ज़ोरा, ये जायचे के 12वें घर में बैठा हुआ था। तो ये बहुत सारे इन्होंने यू टर्न किए और बहुत सारे इन्होंने काम बर वक्त नहीं किए। मसलन IMF में इन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन फिर IMF गए और महंगाई बढ़ी। इसी तरह जनरल इलेक्शन के बारे में इन्हें चले जाना चाहिए था। अगर इन्होंने हुकूमत छोड़ दी थी तो असम्बलियाँ 1-2 माह पहले तोड़ देते और जनाब जनरल इलेक्शन में जाते तो शायद फौरी तौर पे 1/3 मेजॉरिटी लेके ये दोबारा इक़्तिदार में आ सकते थे, लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ टाइम पे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके बारे में हम आपकी खिदमत में जो सियासी तज़िया तो नहीं, हम इल्मी तज़िया पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे मुलज़्ज़मीन ने, बल्कि मैं कार्टून देख रहा था एक रोज़नामा जंग में छपा हुआ था कि बहुत सारे मुलज़्ज़मीन ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और दुकानें समेट के जनाब जा रहे हैं कि उन्होंने मौजूदा हुकूमत के बड़ी तवील 2028 की पेशगोई कर रखी थी। और हमारे जो इस हुकूमत के स्पोक्समैन थे, ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, वो इस हुकूमत के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन सदा हुकूमत परवरदिगार की, अल्लाह ताला की है। तो सबसे मैं पहले तो गुजारिश ये करूँगा कि इन्हें जनाब हुकूमत मिली थी मदीने से, और उन्होंने मदीने की हुकूमत का नारा लगाया था। ये गौर व फिक्र और तवज्जो दिलाने के लिए मैं, जो इमरान खान नियाज़ी साहब के चाहने वाले हैं और ख़ुद इमरान खान नियाज़ी साहब जो उनके स्पोक्समैन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने दौरे हुकूमत पे गौर व फिक्र करें कि कहीं इनसे मदीने वाली सरकार की शान में, मदीने वाली सरकार की जो रियासत का नारा लगाया था कि मदीने जैसी रियासत होगी, और इस तरह के बहुत सारे दावे किए थे, कहीं इनसे किसी लम्हे कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी, कहीं किसी लम्हे कोई गरूर या तकबर वाली बात तो नहीं हुई जिसकी उन्हें अचानक ये सज़ा भुगतनी पड़ी कि हुकूमत से अलग होना पड़ा। और जिन लोगों को ये कहते थे कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इन्हें जनाब जेल में डालेंगे, इनसे पैसे वसूल करेंगे, और ये चाहने के बावजूद भी, और हुकूमत और इमरान खान साहब ख़ास तौर पे अब तमाम अपोजिशन को जो वो धमकियाँ दिया करते थे कि मैं इनसे पाई वसूल करूँगा, बाहर से मैं फंडिंग लेके आऊँगा जो
इन्होंने छुपा के रखी हुई है, लेकिन ये 3.5 साल की पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी ये इसमें कामयाब नहीं हो गए। और फिर ऐसी काया पलटी के इन्हें हुकूमत से जनाब जाना पड़ा। और एक इन्होंने और बड़ी सियासी गलती की कि इन्होंने 123 या 126 की फिक्रदारी है कि जो इनके इराकीन असम्बली थे उन्होंने कौमी असम्बली से जनाब रिज़ाइन कर दिया। इतनी बड़ी अपोजिशन को रिज़ाइन करना मेरे नज़दीक और बहुत सारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों के नज़दीक ये नामुनासिब सी बात थी, क्योंकि असम्बली की जंग क्योंकि असम्बली में ही लड़ी जाती है। ये अब इसको सड़कों पे ले आए हैं। इनका जलसा बहुत बड़ा कामयाब हुआ पेशावर का, अब कराची जलसा कर रहे हैं, यकीनन वो भी कामयाब होगा, लाहौर भी कामयाब होगा। इमरान साहब के जलसे जुलूस क्यों कामयाब होते हैं, इसकी वजह मैं आपको हरिया किए देता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे न्याजी पैदा हुए थे 5 अक्टूबर 1952 सुबह 8:55 लाहौर में। इनका ताले बुर्ज मैदान था और इनके जायचे में सितारा ज़ोरा अपने ही घर में बैठ के मलाविया योग बना रहा है। ये एक सहरंगेज़ी जैसा योग है कि जनाब ज़िंदगी में बहुत सारी इज़्ज़त, पॉपुलरिटी, शोहरत अता करता है और लोग खिंचे चले आते हैं। ऐसी शख्सियत चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो लोग उसकी सहर में उसकी तिलिस्माती गुफ्तगू में मुब्तला हो जाते हैं। और इमरान खान ने जो कोशिशें की अंजाम कर अल्लाह पाक ने उन्हें उनकी मेहनत स्वारत हुई और वो जनाब 22 साल जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बने। और उसके बाद 2022 जो था ये इनके लिए नामुनासिब साल साबित हुआ। तो इनकी शख्सियत की जो सहरंगेज़ी है इसे किसी तौर पे भी जनाब हम इसको ये कानून कुदरत है, क्योंकि बवक्त पैदाइश सितारे अपने असरार छोड़ जाते हैं, फिर हम सारी ज़िंदगी उनके रद्द-ए-अमल से गुजरते हैं। मैंने अपने एक रिसाले में, ये मेरा रिसाला है सितंबर 2019 का, इसमें मैंने मुझे सर रहा एक शख्सियत विलादिन मीर प्यूटन की जनाब हमें मिल गया, जायचा मिल गया। इनकी तारीख़ पैदाइश 7 अक्टूबर 1952 9:29 सेंट पीटरबर्ग रशिया का कोई इलाका है, वहाँ के पे इनकी पैदाइश है। तो मेरे बड़ी इस पर जनाब उस वक़्त बड़ी इल्मी तजस्सुस हुआ, शौक़ हुआ कि हमारे इमरान खान के और अपना प्यूटन के जायचे बड़े मुश्तरका हैं। तमाम सितारे उन्हीं घरों में हैं जिन घरों में हैं। इनका ताले बुर्ज मैदान है तो उनका भी ताले बुर्ज मैदान है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनकी चूँकि विलादत 5 अक्टूबर 1952 को हुई, तो इनका चाँद आ जाता है बुर्ज हमल में। और ये अश्विनी नक्षत्र है जो देवा नक्षत्र है, देवता नक्षत्र है। और ऐसे लोग बड़े हमदर्द होते हैं, खैर ख्वाह होते हैं। और इसी वजह से इन्होंने जनाब अपनी माँ के नाम पे शौकत खानम अस्पताल की तामीर की, नेमन यूनिवर्सिटी की। और इन्होंने ज़िंदगी में बेपनाह और भी चैरिटी के ऐसे काम किए होंगे, चैरिटीज़ वाली लोगों के साथ इन्होंने मदद की होगी कि जिससे खल्क़ खुदा का भला हुआ। तो ये जनाब इनकी अंदर एक हमदर्दाना शख्सियत इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये इक़्तिदार में आ गए, तो अभी मैं प्यूटन का जायचा भी डिस्कस करूँ कि इनके जायचे के मद्दे मुकाबल जो अपना जायचा है मेरे पास, इनकी डेट ऑफ बर्थ है विलादी बीर ब्यूटन। इनकी तारीख़ पैदाइश 7 अक्टूबर 1952 9:29 और सेंट पीटर इनकी पैदाइश है। इनकी जनाब जो नक्षत्र थी ये थी जनाब कर्त का नक्षत्र थी। और एस्ट्रोलॉजी में 3 करैक्टर्स पाए जाते हैं, देवा, मुनिश और राक्षस। और राक्षस जनाब हम बुरे लोगों को ही कहेंगे, ईवल कुव्वतों को कहेंगे। इनकी जो नक्षत्र है ये राक्षस नक्षत्र है। आप यूँ समझ लें कि विलन जैसे होता है। और हमारे जो इमरान खान है इनकी देवा नक्षत्र है। तो इनकी नक्षत्र में एक अच्छापन पाया जाता है। उनकी नक्षत्र में जनाब ये एक राक्षस जो है, ये बड़े लोग मगरूर
ढीठ, ज़ालिम और घमंडी किस्म के ये लोग होते हैं, और गुस्सा इनमें बहुत पाया जाता है, और ये गुस्से की हालत में दो बदू जंग करने जैसी ये सलाहियतों के तरफ इनका उभार हो जाता है। जबकि हमारे इमरान खान साहब का जायचा कदरे उसके मुकाबले में बेहतर है, और इन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए। एक हुस्न इत्तफाक कह लें या कुदरत का एक अपना निज़ाम कह लें कि मेरी याददाश्त के मुताबिक 26 फरवरी 2022 को इत्तफाक से दोनों हम जायचा शख्सियात इमरान अहमद खान नियाज़ी और प्यूटन ये दोनों मास्को में थे, और रशिया ने यूक्रेन पे जनाब हमले का आगाज़ कर दिया, और उस वक़्त कमर दर अकरब भी था। तो इमरान खान तो जनाब पाकिस्तान वापस चले आए। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, और उसके बाद वो तो जंग अभी तक जारी। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार 50 दिन से ज़्यादा हो गया कि वो जंग, अल्लाह पाक उस जंग को अंजाम बखैर करे। प्यूटन का भी जनाब अपने मुल्क के अंदर इंतहाई ग्राफ गिरा है। मैं ये देख रहा था कि ये वाक़यात हुए क्यों। तो 28 फरवरी 2022 को 6 सितारे इनके जायचे के चौथे घर में थे, जो 10वें घर को देख रहे थे। तो इनकी इज़्ज़त, इनका कैरियर, इनके मनसब में ये तनज़ली की, सुबकी की कमी की निशानदेही करते हैं, जो मुसलसल जारी है इंटरनेशनल लेवल पे प्यूटन की। और हमारे इमरान खान साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने तो अमेरिका पे हमला कर दिया, यानी इनडायरेक्ट यूक्रेन, और अमेरिकी जो उनके मुफादात थे यूरोप के, तो वो तो हमला उनका जारी है। हमारा इमरान खान साहब ने आके यहाँ पे लफ्ज़ी गुफ्तगू शुरू की, वो एक ख़त की शक्ल में उभरी, और फिर वो बढ़ते 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 वो अमेरिका के ख़िलाफ़ चली गई। और फिर उसकी जनाब मिसाल ली जाती है कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी एक ख़त ये लहराया था कि मुझे अमेरिका ने वाइट एलिफेंट ने धमकी दी है। तो उस वक्त तो मीडिया इतना आम नहीं था। उन्होंने रावलपिंडी के इस्लामाबाद जाके उन्होंने एक ख़त लहराया, और उसके बाद फिर अमेरिका जो था उनके पीछे अमेरिका कह लें या जो भी साजिश की गई, हमारी मकबूल तरीन बैनुल-अक़वामी लीडर आलम इस्लाम की उम्मा की इंतहाई मकबूल शख्सियत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनाब नज़रबंद, और फिर मुकदमा चल के उन्हें फांसी दे दी गई। और आज हम उस पर जब नज़र षानी हुई तो कहते हैं कि ये जुडिशल मर्डर है, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब कौम बाज़ को इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि उसे नहीं पता लगता कि जो जद्दोजहद हो रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा और किसके नताइज क्या होते हैं। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी जज्बाती है कि वो अंधी तकलीद में, वो जनाब भुट्टो की जनाब अंधी तकलीद, वो जनाब ज़ियाउल हक मार्शल के जो सदूर थे, मुशर्रफ थे, उनकी अंधी तकलीद, और उसके बाद जनाब जो शरीफ बरादरान और फिर इमरान खान, उनकी अंधी तकलीद में वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो जनाब नहीं जानते कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और अभी अंधी तकलीद करते वक्त ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए हमारे जो कि ये जितनी भी दुनियावी हुकूमतें हैं ये सब इलेक्शन से मुंतखब होके आती हैं कम पेश, लेकिन दुनिया में बादशाह भी हैं और तरह के भी निज़ाम चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भिजवाए, और जनाब ये कोई इलेक्शन से नहीं थे, 12 इमाम 14 मासूम थे। तो ये अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं जिन्होंने आगे हमें एक रहनुमाई दी, और ऐसी रहनुमाई दी कि जो आज तक इनकी शमा रोशन है। ये आर्ज़ी हुकूमतें हैं, इसके बारे में मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों से कि अंधी तकलीद में पढ़ के जनाब आप मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें ना किया करें। बड़ी अज़ियत होती है मुहब्बे वतन लोगों को। बुनियादी तौर पर तो हर शख्स अच्छा होता है, लेकिन अंधी तकलीद उसे किसी न किसी हवाले से परेशान करती है, और वो लोग जज्बाती होकर कौम और मुल्क के ख़िलाफ़ जनाब कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से एक दुख जैसी कैफियत पैदा हो जाती है, कौम कन्फ्यूज़ हो जाती है। और अभी ग्रहण में देख रहा था कि 2 ग्रहण आने वाले हैं। हमारे इमरान खान के बारे में मैंने एक प्रोग्राम किया था
कि हमारे इमरान खान साहब का जायचे में जो सितारों की नशिस्त है, इनके जायचे के 12वें घर में कुछ जनाब सितारे बैठे हुए हैं। एक तो जनाब इनका जो अतारद है, ये मालिक है 9वें और 12वें घर का। 9वां घर होता है नसीब का और 12वां घर होता है बिरून मुल्क क़याम का। और फितरती तौर से ये लिखने पढ़ने बोलने का भी सितारा है। ये 12वें घर में जाके बैठ के इसकी नशिस्त हम कमज़ोर समझते हैं कि ये ऐसे लोग जज्बाती हो जाते हैं और बोलने में एहतियात नहीं करते। और उसके बाद इनके जायचे के 4थे और 5वें घर का मालिक, 4था घर वतन का, 5वां घर शऊर से इसका ताल्लुक़ है। इसका मालिक सितारा जो ज़ोहल है, ये भी जनाब जाके 12वें घर में बैठा हुआ है, ये भी ख़राबी की निशानी करता है। और उसके बाद सितारा जो शम्स है, ये इनकी 11वें अच्छे घर का मालिक होके जो इंसान की ख्वाहिशात होती है, ये सितारा भी इनके जायचे के पैदाइशी जायचे में 12वें घर में बैठा हुआ है। तो यूँ इनके 3 सितारे जो हैं, अतारत, ज़ोहल और शम्स जायचे के 12वें घर में बैठे हुए हैं। और सितारा मुश्तरी आजकल इनके जायचे के 6ठे घर में आ गया है। मुश्तरी सितारा इन्हें हिम्मत और हौसला अता करने वाला इनका मालिक है सितारा। और ये सितारा जनाब इनके जायचे के मालिक है जनाब 6ठे घर का भी मालिक है। और फ़ेली तौर पे ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल में ये 3रे घर का मालिक है, हिम्मत और हौसला दिलाने का मालिक है। ये सितारा 14 अप्रैल 2022 से लेके 14 अप्रैल 2023 तक रहेगा। तो ये सारा ही दौर इमरान साहब के लिए इतना कोई अच्छा दौर नहीं दिखाई देता है। इनका हौसला हिम्मत किसी भी वजह से, हालात व वाक़यात की वजह से ये मुतासर हो सकता है। और कुछ ऐसी गुफ्तगू जो अपने जलसे जुलूसों में करेंगे। एक तो जनाब ये अमेरिका के बारे में खुली गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में भी गुफ्तगू की, बड़ी असास गुफ्तगू। और फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इसके बारे में भी गुफ्तगू का एक सिलसिला चला हुआ है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इन्हें जज्बातीपन में ऐसी गुफ्तगू जो बड़ी हसास नौइयत की हो, क्योंकि अब इनके सितारे ख़राब चले गए हैं। तो पूरा साल मुश्तरी जो है ये ख़राब रहेगा। पूरा साल इन्हें जद्दोजहद सख्त करनी पड़ेगी। और जलसे जुलूस जो ये कर रहे हैं, इनमें सहारंगेज़ी है, इनकी ज़ात में एक तिलिस्माती क़ुव्वत है। लोग इनके जलसे जुलूसों में बहुत आएंगे और फिर पूरा साल ये जलसे जुलूसों में ही गुजरेगा। अब हम आते हैं कि इनके जायचे में क्या कोई अच्छा दौर भी आ रहा है। इनके जनाब जायचे में आजकल जनाब जो महादशा चल रही है, ये मुश्तरी की चल रही है। और इसमें एक अंतरदशा ज़ोहरा की आएगी जो इनका ज़ाती सितारा है और इनके जायचे में ताकतवर है। ये दौर आएगा 13 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होके ये 13 अगस्त 2025 तक रहेगा। इसी अरसे में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होंगे और इस जनरल इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान न्याजी साहब और जो PTI है, इन्हें बहुत सारी सीटें मिलेंगी। लेकिन 1/3 मेजॉरिटी का जो ये ख्वाब देख रहे हैं, मुझे इसमें कोई कामयाबी होती हुई दिखाई नहीं देती। जिसके नतीजे में पहले भी इन्होंने मखलूत हुकूमत बनाई थी और आइंदा अगर ये हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे तो मखलूत हुकूमत ही बनेगी। 1/3 मेजॉरिटी अब इनके हिस्से में आती हुई जायचे के मुताबिक दिखाई नहीं देती। और हाल ही में जो जनाब 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक ग्रहण लग रहा है 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी शब। ये इमरान खान के जायचे के जनाब बिल्कुल ये मुकाबल लग रहा है, 7वें घर में लग रहा है। 7वें घर ग्रहण लगना और ताले को नाज़र होना, ये बहुत ही ख़राब किस्म की इंडिकेशन है और इन पे खुदा न खास्ता हमला हो सकता है। और अभी हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जान को ख़तरा है। तो ये हमला, कातिलाना हमले की, इनकी जान व माल, इनकी सेहत व सलामती के ख़तरात की निशानदेही कर रहा है जो 1 और 30 अप्रैल और 1 मई के दरमियानी शब का ग्रहण है। और दूसरा चांद ग्रहण इनके जायचे के पहले हाउस में लग रहा है 16 मई को। तो ये इनकी अपनी जो ज़ात है उस पर इल्ज़ामात और इस तरह की जो ख़राबियाँ हैं,
ये दिखाई देती हैं। तो आज जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा हूँ, चूँकि ग्रहण अपने लगने के 1 माह पहले और 1 माह बाद तक बुरे यानी इनके असरात शुरू हो जाते हैं, और इसी अयाम में जनाब इमरान खान जलसे जुलूस कर रहे हैं। ओपन जलसे जुलूसों में एहतियात करना चाहिए, और इनके ख़िलाफ़ एक फॉरेन फंडिंग का केस भी चल रहा है, इलेक्शन जो ऑफिस है, तो इसके ख़िलाफ़ भी इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता हुआ दिखाई देता है, जिनसे इनकी जो अहलियत है सादक और अमीन की, और इनकी जो अहलियत है आइंदा इलेक्शन लड़ने की, ये भी मुझे खुदा न खास्ता मुतासर होती हुई दिखाई देती है। अब बात आती है कि जनाब इन्हें क्या करना चाहिए और ये 1/3 मेजॉरिटी लेके कैसे आ सकते हैं। तो मैं जनाब सबसे पहले ये गुजारिश करूँगा कि जनाब ये नज़रसानी करें, चूँकि ये रमज़ान करीम का महीना है, और रमज़ान करीम में ही पाकिस्तान बना था। रमज़ान करीम के लैलतुल क़द्र के अय्याम में पाकिस्तान बना था। हमारे इमरान खान नियाज़ी साहब को चाहिए कि अपनी जितनी भी वो जो स्पोक्समैन टीम है, मुमकिन होते इन्हें साथ लेके सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में चले जाएं, और उनसे जाके अपनी कर्दा या ना कर्दा जो है उनसे उनको वसीला बना के परवरदिगार से माफ़ी मांगे, ताकि परवरदिगार उन्हें माफ़ कर दे, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में उन्हें परवरदिगार आसानियाँ अता करे। और अगर मुमकिन हो तो एक चिल्ला 40 दिन ये सरकार के कदमों में गुजारें, क्योंकि पहले भी इन्हें हुकूमत वहीं से मिली थी। मैंने प्रेडिक्शन दी थी 20 अगस्त 2018 को, और आज भी जनाब हम जो तारीख़ है ये 16 अप्रैल 2022 है। तो आज भी जो मैं एक नई प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में अर्ज़िया करने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि ये इन्हें दोबारा भी हुकूमत वहाँ से मिल सकती है, बशर्ते वहाँ जाके सरकार से माफ़ी के ख्वास्तगार हों। क्योंकि तकब्बर, गरूर, बद अखलाक़ी, बदज़ुबानी, लोगों के नाम बिगाड़ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जनाब पसंद नहीं है। और अंधी तकलीद जो है जो लोग कर रहे होते हैं तमाम लीडरों की, उसमें जनाब क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की बात हम कर रहे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अंधी तकलीद में हमारा जो वतन अज़ीज़ है इसकी पासपोर्ट की भी हुर्मत करें, इसके झंडे का भी एहतराम करें। और पाकिस्तान अगर है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो जनाब फिर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के होने से ये वजारतें ही आएंगी। और ये बातें मैंने कोशिश की है इसे मुख्तसर सी समेटने की कोशिश करूं। और रमज़ान करीम का जो महीना है इसमें हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अच्छे हुक्मरान अता करे, हम सबसे अच्छे काम लें। और इमरान खान के अंदर एक बहुत तामीरी क़ुव्वत है काम करने की, लेकिन इनके साथ जो कुछ भी हुआ ये जनाब इनकी ज़िद कह लें, इनकी अना कह लें, इनका गुस्सा कह लें, इनके जज्बातीपन कह लें, और ख़ास तौर पे इनके जो एडवाइज़र और मशीर हैं ये इनका जनाब किया जा रहा है। इल्म नजूम एक बहुत ही प्यारा और एक लतीफ़ इल्म है। आज अप्रैल 2022 है, और एक वक्त वो था कि जब मैंने इसी प्लेटफार्म पे 20 अगस्त 2018 को प्रोग्राम ऑन एयर किया, जो इसी प्लेटफार्म पे पड़ा हुआ है। तो हमारी जो अलूम है, जैसे किसी डॉक्टर की किसी के साथ ना कोई अदावत होती है ना कोई बैर होता है, डॉक्टर का काम होता है कि वो बिला इम्तियाज़ व मज़्ब मिलत हर मरीज़ की खिदमत करे। इसी तरीके से जो साहिब इल्म लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की कुछ अबजद जानते हैं, मुझे भी थोड़ा सा एजाज़ है कि मैं भी इल्म नजूम की अबजद से वाकिफ़ हूँ। तो जो इल्मी बातें होती हैं वो आपकी खिदमत में मैंने हदिया करने की सादत हासिल की। उस वक्त भी इल्मी बात थी और आज भी इल्मी बात है। और इल्मी बात करने के बाद उसकी रेमेडीज़ भी मैंने उस वक्त भी बताई थी कि यूनियन काउंसिल की सतह पे आवाम को इंसाफ दें, चूँकि तहरीक इंसाफ है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। आज मैं हदिया करूँगा कि मदीने की रियासत का जो नारा लगाया गया था, गौर व फिक्र करें कि हमने कहीं मदीने की रियासत से मुराद है सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वो हुकूमत जो उन्होंने मदीने में मस्जिद नबवी में बैठ के कायम की थी। और उसका
अब जो मंशूर था उस पर उन्होंने कितना अमल किया और कितनी जनाब उसमें हमसे कोताहियाँ गलतियाँ हुई। आखिर में मैं हदिया करूँगा कि इस बात पे इमरान खान साहब को हमदर्दाना तरीके से गौर करना चाहिए कि कहीं से सामन कसम तो मैं नहीं कहता, सामन उनसे कोई ऐसी ख़ता तो नहीं हुई कि उन्होंने मदीने की सरकार और मदीने की रियासत के बारे में कोई ऐसी गुस्ताखी की हो, वो ख़ुद ही बेहतर जानते हैं। और एक और बात मुझे याद आई कि हमारे एक दोस्त हैं मुस्तसर हुसैन तारड़ साहब, हमारे पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ नामवर साफ़ी, नावल निगार और जनाब ये जो सैर व सियाहत करने वाले हैं, इनकी इज़्ज़त और पजीराई जिन्हें देखा जाता है और माशाल्लाह हयात हैं। 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो इन्होंने अपने कॉलम में एक बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का एक जुमला लिखा था, मुझे याद आ गया सर रात मैं आपको हदिया करने की सआदत हासिल करता हूँ। उन्होंने इमरान खान के लिए लिखा था कि सुनहरी परिंदा कौमों में फंस गया है और ये इसे चोंचे मार मार के लहू लुहान कर देंगे। अब उनके विज़न देखें कि आज ये इमरान खान कहाँ पहुँच गए हैं और आजकल ये फिर जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो एक बात आखिर में मैं हदिया करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैंने जितना भी ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की है, ये खालिस्तान इल्म नजूम का एक प्रोग्राम है और जिन कुलिया कायदों से मैंने आपसे बात की है, जो लोग इल्म नजूम से वाकिफ़ हैं वो इन कुलिया कायदों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने किन कुलिया कायदों को सामने रख के आपसे बात की है। मेरी बातें बहुत सारे दोस्तों को जनाब भली लगेंगी, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो इल्मी बात थी वो आपको हदिया कर दी। और हर हुकूमत की जो अपोजिशन होती है ये जनाब हुकूमत के लिए तनकीद का बायस होती है। हमारे इमरान खान साहब ने एक खुला मैदान छोड़ दिया हुकूमत के लिए। अपोजिशन का किरदार अब हमारी जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अपोजिशन से भी बेहतर कर रही है। वो हुकूमत की एक एक पॉइंट को ही जनाब निशानदी करती है, कोई अच्छा काम हो तो उसकी तारीफ़ की जा रही है, और अगर हुकूमत कोई बुरे काम करेगी तो हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब जनाब मीडिया की तनकीद से नहीं बच पाएंगे। और यही कुछ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ हो चुका है। अपोजिशन इस्लाह करती है, लेकिन उससे अगर ये समझा जाए कि वाकई ये इस्लाह कर रही है। आखिर में एक रुबाई पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा ताकि वो बहन भाई जो मेरी बातें सुन और समझ रहे हैं तो वो तो यकीनन फैज़ पा सकते हैं, और जो लोग मेरी बातें सुन के इमोशनल और जज्बाती हो रहे हैं, मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे उनको हदिया करूँगा कि वो ठंडे दिल और दिमाग से इस रुबाई को चंद दफ़ा सुने तो उन्हें मेरी बातों की फ़हम फरासत से आगाही होगी और इस एक रुबाई से वो कई अच्छे मतलब निकाल सकते हैं। और जब इस्लाह होती है तो फिर इंसान का दिल खुदा की तरफ माइल होता है और सदा जो हुकूमत है अल्लाह ताला की है और उसी की बादशाही है। और वो जो रुबाई मैंने पेश करने की सादत मैंने अर्ज़ किया है वो ये है कि मुझे कमाल मोहब्बत है नुक्ता चीनों से, मुझे कमाल मोहब्बत है नुक्ता चीनों से, मुझे हुनर मालूम हुए ऐब बीनों से, मेरी निगाह में क्यों करना उनकी वक़्त हो, मेरी निगाह में क्यों करना उनकी वक़्त हो कि कदर आईने की पूछी है हुसीनों से। तो ये जनाब मैंने आईना दिखा दिया है, क्योंकि हमारा मैगज़ीन ही है आईना किस्मत। इसमें जो भी किस्मत के हाल और सितारे नज़र आते हैं मैंने हदिया कर दिए हैं। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि उन्हें 1/3 मेचोरिटी मिले तो इन्हें सरकार से जाके के कदमों में जाके उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करनी पड़ेगी। ना सिर्फ ये बल्कि अपने दोस्तों को भी, अपने जो स्पोक्समैन उनको भी साथ लेके जाएं और अपनी टीम को जनाब ये तनबीह करें कि जनाब ये जो बदज़ुबानी है, बदतमीज़ी और बद अखलाक़ी है, इससे पूरी पाकिस्तानी जो कौम है 22-24 करोड़, इनका अखलाक ख़राब हो रहा है। बच्चे जनाब जो हैं उनके अखलाक ख़राब हो रहे हैं। और इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तानी सियासत के कल्चर में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी।
हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो भी सरबराह हैं, सरबराह की हैसियत एक बाप की तरह होती है और सरबराह का जनाब दिल भी बड़ा होना चाहिए, उसकी जनाब शख्सियत भी बड़ी वाज़े होनी चाहिए, उसे सबको मिला के अपने साथ चलना चाहिए। अपोजिशन का भी वो बाप होता है, हुकूमत का भी बाप होता है, और गरीब जिनका कोई जनाब कोई हम गुसार नहीं है उनका भी वो बाप होता है। यही जनाब मदीने की रियासत का एक खाका था जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने पेश किया। उन पे और उनकी आल पे दरूद व सलाम हो, करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम हो। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, आज के लिए इतने शाज़न जानी को इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी जल्दी किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।